हिंद जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के वो महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही खास होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन सवालों को याद करने के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप परीक्षा में सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कब पहली बार गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोलकाता। कोलकाता अधिवेशन में 1911 में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, विनोबा भावे के द्वारा। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो आंसर हमारा वही होगा, विनोबा भावे। अगला सवाल है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की जो कोकिला है वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कैबिनेट मिशन योजना। मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार देख लेते। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आनंद मठ। आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है, ये आप याद। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शक संवत पर हमारा पंचांग, यानी कि राष्ट्रीय जो पंचांग है हमारा भारत का, वो शक संवत पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पिंगली वेंकैया द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हमारा रॉन्ग आंसर है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं का शुरुआत की गई। अगला सवाल है, सीमांत गांधी के किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बेसन की संधि के द्वारा। अगला सवाल है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बालाजी बाजीराव जो है नाना साहब के नाम से जाने जाते थे, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। अगला सवाल है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, भारत के पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, जेम्स हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अरुणा आसफ अली के द्वारा। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था। ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का इसमें पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सी, राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये आप याद रखें। अगला सवाल है,
विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सन्यासी विद्रोह को। अगला सवाल है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सरदार पटेल। अगला सवाल है, लॉर्ड मैकॉले संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे अंग्रेजी शिक्षा से। अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया। अगला सवाल है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो किस वर्ष पहली बार गाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1996 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गोवा, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों के द्वारा ही समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज की गई थी, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पुलिकट में। अगला सवाल है, किसने यह कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गांधी के द्वारा कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। अगला सवाल है, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी.आर. दास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पहली बार भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सरोजनी नायडू। अगर दोस्तों ये पूछा जाता है कि भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर आपका एनी बेसेंट, यानी कि आप एनी बेसेंट को लगाएंगे। यदि पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो राइट आंसर आपका डी होगा, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। और यदि आपसे ये पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका होगा 1885 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, खान अब्दुल गफ्फर खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यह आप याद रखें। अगला सवाल है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, ये आप याद रखें। अगला सवाल है, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पृथक निर्वाचन मंडल के नाम से मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। अगला सवाल है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, तो क्या बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चंपारण में। और कब हुआ था? 1817 में, ये आप याद रखें। माफ़ कीजिएगा, 1817 नहीं, 1917 में। अगला सवाल है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लीडर।
अगला सवाल है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन ओपिनियन उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था जब वह दक्षिण अफ्रीका में थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप याद रखें। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से बुलाया गया था। ये आप याद रखें। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, वर्धा में। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जे.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, भाग लिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो राइट आंसर होगा आपका गोलमेज सम्मेलन 1931 में। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं भाग 2 में। आज के लिए इतना ही।